शायद ये भी आपको याद हो। याद है किसी को? स्टीम टेबल में मैंने आपको ऐसे एडिशन करके दिखाया था कि HF और HFG को ऐड करेंगे तो HG आएगा। याद है किसी को? यस सर। हाँ, तो अब ये, तो इस हिसाब यस से सर। ड्राई स्टीम की जो इक्वेशन है वो HG हुई। फिर अब ये है सुपर हीटेड स्टीम की इक्वेशन, ये तीसरी इक्वेशन। तो अब सुपर हीटेड स्टीम की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन जो एंथैल्पी ऐड हुई ड्राई स्टीम में प्लस एक्स्ट्रा हीट, यानी वो एक्स्ट्रा हीट क्या है? वो बेसिक हीट है, वो जो हमारी बेसिक हीट ट्रांसफर की जो हीट है, जो CP प्लस डेल्टा T की, वो ये CP सुपर सेचुरेटेड टेम्परेचर माइनस एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ स्टीम जो है ये डेल्टा T है। तो ये स्टीम फॉर हीट फॉर सुपर हीटेड स्टीम ये उसमें ऐड होगी ड्राई स्टीम में, तो सुपर हीटेड स्टीम की ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब आगे चलकर हम इसमें प्रॉब्लम करेंगे। तो अभी 2-3 टॉपिकें हैं और साथ साथ हम चलाएंगे। अब जो ये प्लीज आप ये इधर रहें, ये देखें, ये पहले दिन जो था हमारा ग्राफ जो था, इसमें ऊपर लिखा टोटल हीट एडेड टू द बॉयलर। जाहिर है बॉयलर जो है वो स्टीम जनरेटर है, एक डिवाइस है स्टीम जनरेशन की बॉयलर, तो स्टीम उसी में बनेगी। तो अब जो है बॉयलर की कुछ बेसिस हैं, थोड़ी करके फिर हम इक्वेशन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो अब आप मुझे बताएं, सबसे पहले आपने अभी आप हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हैं ना? हेलो जी, जी सर। हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हैं ना अभी? जी सर। हाँ, तो है 02। अभी आप मुझे बताएं कि हीट एक्सचेंजर में और बॉयलर में क्या फर्क है? ये बेसिक है, ये नहीं पढ़ा अभी। ये नहीं पढ़ा मगर ये बेस है हीट ट्रांसफर की वो तो दायरे रटा तो नहीं पढ़ा, आपने रटा तो नहीं लिखा, मगर ये है कि ये बेस है हीट ट्रांसफर की। हीट ट्रांसफर के यूँ समझें कि थ्योरी की बेस है, पहली डेफिनेशन हीट ट्रांसफर की उसकी ये बेस है टेम्परेचर कि डिफरेंस सर। हीट एक्सचेंजर में और बॉयलर में क्या फर्क है? टेम्परेचर डिफरेंस। जी, टेम्परेचर डिफरेंस टेम्परेचर डिफरेंस किस चीज़ का? सर, कोई भी हीट का सर। किस चीज़ का? जो हीट हो सर रहा वो है या जो हीट कर रहा है? जो हीट दे रहा है सर, तो जो जो हीट दे टेम्परेचर रहा है डिफरेंस उसका आएगा। टेम्परेचर डिफरेंस। ऐसा यही पड़ा है सर, मास ट्रांसफर में, हीट मास ट्रांसफर में। ट्रांसफर में। हीट ट्रांसफर चलें में। जी, और हाँ जी, 02 हाँ, माइक खराब हो गया 02, या आप भी तवक्कल पे हो? जी, वो पढ़ते आ रहे हैं सर अभी। बॉयलर में सर सेंसिबल हीट ऐड करते हैं। बॉयलर में सर लेटेंट हीट होती है, ऐड करते हैं जिससे फेज चेंज हो जाता है, और हीट एक्सचेंजर में हमारे पास सिर्फ सेंसिबल हीट होती है। हाँ, ये आपने अभी नेट से तो देख ली, मगर मेरे भाई इसको जरा आप अपनी हीट ट्रांसफर की लैंग्वेज में बताओ ना, क्योंकि अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपके ये बिल्कुल विकिपीडिया की डेफिनेशन तो आपने बता दी, इसकी आप उस लैंग्वेज में बताओ। देखें, सिंपल दो चीजें हैं मेरे भाई। बॉयलर में स्टीम जो जनरेट होती है वो किसी हीट सोर्स से होती है, ठीक है, यानी वो फ्यूल के जलने से हो, या वो सनलाइट से हो, या वो इलेक्ट्रिकल हीटर से हो, या वो जो है किसी मेटल सरफेस के गर्म होने से हो, कोई भी हीट सोर्स उसमें ऐड होता है बॉयलर में। ठीक है, और हीट एक्सचेंजर में जो है दो फ्लूइड होते हैं, एक फ्लूइड गर्म होता है, दूसरा फ्लूइड ठंडा होता है। गर्म वाला फ्लूइड ठंडे फ्लूइड को गर्म कर देता है, और जो गर्म वाला फ्लूइड होता है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है। दोनों फ्लूइड थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे आउट होते हैं। और बॉयलर में ऐसा नहीं होता, बॉयलर में क्या है कि फेज चेंज होती है बॉयलर में। ये जरूरी नहीं है कि हीट एक्सचेंजर में फेज चेंज ना हो, उसमें हीट एक्सचेंजर में फेज चेंज हो सकती है और होती है।
मगर बॉयलर में हीट सोर्स होता है और हीट एक्सचेंजर में हीट सोर्स नहीं होता, दो होते हैं, एक ठंडा एक गर्म है, और आउटलेट पे दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम पे होते हैं। और इसमें क्या है, हीट, इसमें कोई फ्यूल होता है और लिक्विड की यानी वाटर की फेज चेंज होती है, ठीक है। ये समझ में आया? ये मेरे भाई ये बेस है हीट ट्रांसफर की, कि बॉयलर में और हीट एक्सचेंजर में क्या फर्क है, और बॉयलर में और कैलेंड्रिया में क्या फर्क है। कैलेंड्रिया का नाम सुना है? सर अभी भी सुना है सर। नो सर, अभी सुना है, हाँ अभी सुना है। मुझसे सुना है, किसी और से सुना है? सर आप ही आप सुना है सर अभी अभी। अच्छा, बॉयलर में और री बॉयलर में क्या फर्क है? री बॉयलर का नाम सुना है? चलें मेरे भाई, अब इसमें यह है कि जो बॉयलर है, बॉयलर की बेस ये है कि बॉयलर में फ्यूल होता है और जो है जो फ्लूइड गर्म होता है वो वाटर होता है। अब हीट एक्सचेंजर की एक बेसिक डिजाइन होती है, शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, नाम सुना है? यस सर, न्यूमेरिकल किया था सर इसका। हाँ, फ्लूइड शेल एंड मैकेनिक्स ट्यूब में। हीट एक्सचेंजर। एक ट्यूब होती है, यानी कि दो बड़ी ट्यूब होती है। जो बड़ी ट्यूब होती है उसका डाया बड़ा होता है, जो छोटी ट्यूब होती है वो बड़ी ट्यूब के अंदर होती है, दोनों का सेंटर एक होता है। तो जो छोटी ट्यूब होती है वो ट्यूब कहलाती है, जो बड़ी ट्यूब होती है वो शेल कहलाती है। अब ये जो बॉयलर है ये बेस है। हीट एक्सचेंजर और बॉयलर की डिजाइनिंग में फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, मगर हीट एक्सचेंजर और बॉयलर की ऑपरेशन में फर्क है, ठीक है, ये ध्यान में रखेगा। तो जो ट्यूब जो होती है, एक होती है ये, मेरे ख्याल में मुझे एक मिनट मेरे भाई, चले इसको करते हैं। हाँ जी, तो शेल एंड ट्यूब नहीं, मैंने समझा कि मैं ये कॉपी से दिखा सकूंगा आपको लिख कर अभी, मगर ये आप देख सकेंगे अगर ये मैं अपनी कैमरा खोल दूं। हाँ मेरे भाई, अगर मैं यस अपनी कैमरा खोल दूं तो आप देख सकेंगे। ये मैं लिख लेता हूँ उस पर। जी, मेरी कैमरा खुली है ना? अच्छा, अभी आप ये देखें जरा। हाँ जी, ये नजर आ रहा है आपको? यस सर। अच्छा, अब इसमें जो एक अंदर का जो पाइप है ये ट्यूब है और बाहर का जो पाइप है ये शेल है, ठीक है मेरे भाई। अब हीट एक्सचेंजर में क्या होता है कि एक फॉर एग्जांपल जो अंदर की जो ट्यूब है उसके अंदर स्टीम होगी और बाहर की ट्यूब जो है उसके अंदर को ठंडा फ्लूइड होगा। जो ठंडा फ्लूइड जो है वो गर्म हो जाएगा और स्टीम जो है वो कंडेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हेलो, क्या हो जाएगी वो? कंडेंस। स्टीम कंडेंस हो जाएगी, उसकी फेज चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर फेज तो चेंज हो रहा है, अब वो भाई ने बोला ना डेफिनेशन में, यहाँ पर फेज तो चेंज हो रहा है और एंथैल्पी डिफरेंस भी आया, मगर ये दोनों फ्लूइड हैं और एक हॉट फ्लूइड दूसरा कोल्ड फ्लूइड, दोनों जो हैं वो अब यानी कि हॉट फ्लूइड एनर्जी लॉस कर रहा है और कोल्ड एनर्जी गेन कर रहा है, ठीक है। तो ये हीट एक्सचेंजर है। और अगर इसमें, जी एक मिनट, हाँ अब ये देखिए जरा, ये आपको नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है आपको? हेलो, सर ब्लर है सर। हाँ अब ये वही है, ये यानी वो हीट एक्सचेंजर है, उसको मैंने ये
थोड़ी उसकी वो चेंज की है, आपको नजर आ रहा है। ये दोनों देखिए शेल एंड ट्यूब ही है, नीचे कंबस्शन चेंबर है और हॉट फ्लू गैसेस ट्यूब के अंदर ट्यूब से ऊपर जा रही हैं, ठीक है। अब ये हीट एक्सचेंजर भी शेल एंड ट्यूब था, अब ये बॉयलर भी शेल एंड ट्यूब है। ये बहुत सिंपल है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स बॉयलर शुरू होता है जिसकी ट्यूबें कॉम्प्लेक्स है, वो हम बाद में करेंगे, मगर ये बेस है। ये नजर आ रहा है आपको? जी मेरे भाई, हेलो। यस सर। अच्छा, अब इसमें आप देखें ये, हाँ जी, ये इसमें देखें, ये नीचे ये कंबस्शन चेंबर है, ठीक है। और ये जो ट्यूब है ये यहाँ से कंबस्शन जो हो रही है, यानी यूँ समझिए जो धुआं है वो धुआं इस ट्यूब से निकल रहा है, ठीक है। और ये जो शेल है, इस शेल में पानी पड़ा हुआ है। अब इसका एग्जाम्पल कहीं आपने घर में देखा है? अपने घर में? जी सर कुकर। हेलो कुकर जी, सर, कुकर। नहीं भाई मामा, गीजर गीजर। गीजर। अब ये देखो, ये गीजर है सेम, ये सेम गीजर है। नीचे देखो जो गैस जलती है, ठीक है, और बीच में जो ट्यूब होती है ये गीजर है, ठीक है मेरे भाई। नजर आ रहा है आपको? हेलो। यस सर, आ रहा है। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात अब ये बताओ कि गीजर के बीच के ट्यूब के ऊपर उल्टा कटोरा क्यों होता है? जी जी मेरे भाई, हेलो, थोड़ा जल्दी जल्दी बता ताकि जल्दी जल्दी चलें। सर बारिश का पानी ना जाए जी, सर, इस बारिश का पानी ना जाए? अरे मामा यार, ऐसा नहीं करो। अगर छत के नीचे है तो फिर बारिश का पानी का कद्दू जाएगा उसके अंदर। ये हार्ट फ्लू गैसेस जो ट्यूब से निकल रही हैं, हार्ट फ्लू गैसेस यानी धुआं जो ट्यूब से निकल रहा है, वो धुआं जल्दी ना निकले और धुआं उस ट्यूब के अंदर देर तक रहे। समझ में आई बात? अगर धुआं उस ट्यूब के अंदर देर तक रहेगा तो ट्यूब गर्म होगी बहुत ज्यादा। जब ट्यूब गर्म होगी बहुत ज्यादा तो पानी भी गर्म होगा बहुत ज्यादा, ठीक है। हेलो जी मेरे भाई। यस सर। अच्छा, अब अगली बात ये देखें, अब इसमें एक और फर्क है, ये सॉरी, ये अब बॉयलर में और गीजर में क्या फर्क है कि बॉयलर में सिर्फ पानी गर्म होता है और गीजर में पानी गर्म नहीं होता। गीजर में बॉयलर में जो है वो फेज चेंज होती है और गीजर में फेज चेंज नहीं होती। अब इसमें एक और चीज बन रही, ये देखें, स्टेप बाय स्टेप बॉयलर बनेगा तो फिर थोड़ा समझ में आएगी, क्योंकि डायरेक्ट फिर। अब ये ऊपर ये मैंने सिर्फ सिंबल बनाई है, नजर आ रहा है आपको? ऊपर ये तितली की तरह जो ये सिंबल है, ये सिंबल है चेक वाल्व का। आपने अपने बॉयलर में अपना जो गीजर है घर का, उसके ऊपर एक वाल लगा होता है, वो आपने देखा है? एक वाल लगा होता है, एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है, एक वाल होता है, उसमें ऊपर सुराख होते हैं कापर कलर का, देखा है? कापर का होता है वो। जी मेरे भाई, किसी ने देखा है वो? हेलो, ये गीजर नहीं है किसी के घर में? नो ये सर। कभी गीजर नहीं देखा? जी 6-7। सर गीजर ही नहीं है सर। चलो भाई, किसी का गीजर तो देखा होगा मामा। सर नहीं देखा। अब ये देखो ऊपर जो ये एक वाल सर लगा होता है, नंबर 1 गीजर का काम करता है। किस चीज का? किस चीज का काम करता है? हेलो 7-1। चले सर अभी मैं, वो गीजर का काम करते हैं। गीजर का काम करता है? ये जो वाल लगा होता है, ये वाल सेफ्टी वाल कहलाता है। अगर गीजर के अंदर फेज चेंज हो जाए यानी स्टीम जनरेट हो जाए और गीजर के अंदर प्रेशर बढ़ जाए तो ये स्टीम यहां से निकल जाए, ये सेफ्टी वाल उसमें होता है, ठीक है।
अब यही सेफ्टी वाल्व बॉयलर में भी होता है, मगर उन दोनों की रेंज का फर्क होता है। अब इसमें देखें, यहाँ पर ये जो सेफ्टी वाल है ये बॉयलर में भी होता है, मगर उन दोनों की रेंज का फर्क होता है। जो गीजर के अंदर लगा होता है वो 3 बार का सेफ्टी वाल उसकी गीजर के अंदर वो 3 बार का सेफ्टी वाल होता है, जो बॉयलर के अंदर लगा होता है। अब बॉयलर की एक लंबी कहानी है। बॉयलर वैसे 2 किस्म के, तो अगर छोटे में छोटा बॉयलर हो, छोटे में छोटा बॉयलर, तो जो कम स्टीम जनरेट करने वाले बॉयलर होते हैं वो अक्सर फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं। तो छोटे में जो कमर्शियल स्केल का हल्का बॉयलर भी जो होता है कम से कम 12 बार का होता है, और वो इतना छोटा होता है कि कम से कम हमारा जो आधा डिपार्टमेंट है इतना होता है। मगर जो कमर्शियल होता है, जो वाटर ट्यूब बॉयलर होता है, वो कम से कम यूँ समझें कि अगर जो रियल पावर प्लांट का बॉयलर है वो तकरीबन गुलशन इकबाल जितना होता है, यानी 60-70 एकड़ उसको चाहिए कि वो पूरा बने सही तरीके से। तो खैर, तो ये जो बॉयलर है, अब इसके अंदर जो वो सेफ्टी वाल लगा होता है, वो सेफ्टी वाल स्टीम के आउटलेट प्रेशर के बराबर हो, यानी आउटलेट प्रेशर की रेंज का होता है। मसलन अगर स्टीम चाहिए 8 बार की, तो ये 10 बार का सेफ्टी वाल होता है। यानी अगर 10 बार बॉयलर के अंदर स्टीम जनरेट हो गई तो सेफ्टी वाल ऑन हो जाता है, तो उससे स्टीम डिस्चार्ज हो जाती है। मगर उससे पहले आजकल तो ऑटोमेटिक है कि वाटर की लाइन ऑन हो जाती है और फ्यूल की लाइन ऑफ हो जाती है, तो स्टीम कंट्रोल हो जाती है। तो इसलिए सेफ्टी वाल्व जो है बार बार नहीं खुलता। खैर, अच्छा अभी ये जो है, ये मेरे भाई यहाँ पर ये गीजर की शक्ल का एक बेसिक बॉयलर है। इसमें अब आप ये देखें कि ये जो शेल है, ये जो शेल है 85, ये जो शेल है इसके अंदर ये पानी है और ये स्टीम में बॉयल होता है। अब पानी जो है वो हाफ फिल होता है, और ये जो ट्यूब है, इन ट्यूब के अंदर जो है वो आग जो जलकर जो धुआं बनाती है, धुआं यहाँ से निकलता है और यहाँ पर अकोमोलेट होता है, फिर आहिस्ता से यहाँ से निकलता है। अब ये जो ट्यूब के अंदर हार्ड फ्लू गैस, तो इसलिए इसको बोलते हैं फायर ट्यूब बॉयलर। जी, इसलिए इसको बोलते हैं फायर ट्यूब बॉयलर। ये यहाँ तक बात सुनी, समझ में आए ना आए वो एक अलग बात है, मगर ये बात सुनने में आई कि इस बॉयलर को फायर ट्यूब बॉयलर कहते हैं। अब फायर ट्यूब बॉयलर क्यों कहते हैं? इसलिए कि इसकी ट्यूब में, ये ट्यूब जो है, ट्यूब में फायर है और शेल में वाटर है, तो इसलिए इसको फायर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं। और जिसकी ट्यूब के अंदर स्टीम हो, और शेल का मतलब है कि वो शेल नहीं होती हकीकत में। जब फायर ट्यूब बॉयलर, जब वाटर ट्यूब बॉयलर होता है तो वो शेल नहीं होती, फिर वो फर्नेट्स होती है, ट्यूब फर्नेट्स के अंदर होती हैं। तो जिनके ट्यूब के अंदर वाटर होता है तो वाटर ट्यूब बॉयलर, जिनकी ट्यूब के अंदर हार्ड फ्लू गैसेस होती है तो वो फायर ट्यूब बॉयलर। अब फायर ट्यूब बॉयलर जो होता है वो इंटरमीडिएट स्टीम जनरेट करता है। जो वाटर ट्यूब बॉयलर होता है वो सुपर हीटेड स्टीम जनरेट करता है। इससे भी हो सकती है सुपर हीटेड स्टीम जनरेट, मगर इसका प्रेशर और कैपेसिटी बहुत कम होती है, और वाटर ट्यूब बॉयलर की प्रेशर और कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो अब जो है, अब ये देखें, ये मेरे भाई ये सिंपल एक किस्म का। अब इसमें एक और चीज है, ये मैं ऐड कर रहा हूं। अब ये देखें, एक और चीज है जो उसमें होती है बॉयलर में। ये जो यहाँ पर ये सिंबल है, ये हकीकत में वो लाइन तो मैं आपको अभी नहीं दिखा सकता बॉयलर की, ये सिंबल है। यहाँ पर ये डिस्चार्ज वाल्व कहलाता है, कंपोनेंट है बेसिक बॉयलर का, ये डिस्चार्ज वाल्व कहलाता है, जहाँ से स्टीम डिस्चार्ज होती है। ये भी आजकल अक्सर जो होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं, कि जब प्रेशर जनरेट हो जाए, मसलन 8 बार चाहिए, तो डिस्चार्ज वाल्व ऑटोमेटिक खुल जाता है, और लोड जहाँ पर स्टीम जा रही होती है तो वो उस लोड में जाता है। ठीक है मेरे भाई, ये बेसिक बॉयलर की डिजाइन है। इसमें यहाँ पर ये वैसे थोड़ा ऊपर होता है, मगर मैंने फिगर की वजह से यहाँ बनाया, ये प्रेशर सेंसर होता है। मगर बॉयलर का जो प्रेशर सेंसर होता है वो ऐसे होता है,
हमेशा बॉयलर का प्रेशर गेज जो लगा होता है वो कभी भी पाइप जो होता है वो सीधा पाइप नहीं जाता, वो मुड़ के जाता है, यूं मुड़ के जाता है। अब वो मुड़ के क्यों जाता है कि वो रियल प्रेशर बताता है। अगर वो सीधा हो ना तो वो वाटर की जो कैपिलरी एक्शन है उसमें भी वो प्रेशर बता सकता है, या वो स्टीम अगर अकोमुलेट हो जाए तो उसमें भी बता सकता है। जो मुड़ के जाता है इसलिए जाता है कि मुड़ के जो रास्ता होता है वो उसमें सिर्फ स्टीम ही जाती है, इसलिए वो जो गेज होता है बॉयलर का वो थोड़ा ये मुड़ के जाता है। अच्छा जी, और अभी ज़रा प्लीज़ आप मेरे को फिगर बना लो। जी मेरे भाई, अब वो जो बॉयलर था वो वर्टिकल था और ये जो बॉयलर है ये हॉरिजॉन्टल है। इसमें यही शेल है और ये ट्यूब है। ये ट्यूब यू मुड़ के ऊपर गई क्योंकि स्टीम का फ्लो ऊपर होता है, तो स्टीम के एग्जॉस्ट भी है वो सॉरी हार्ड फ्लो गैसेस का जो फ्लो है वो ऊपर होता है, और हार्ड फ्लो गैसेस का भी जो है वो एग्जॉस्ट जो जाहिर है ऊपर से होगा, यूँ डायरेक्ट नहीं हो सकता। अच्छा, अब इसमें ये एक मीनार की तरह ये जो बना हुआ है ये हर बॉयलर में होता है। एक ऊपर ये कभी ट्यूब में निकला होता है और सर्कुलर शेप में निकला होता है, ये स्टीम के कलेक्शन की पॉइंट होती है। ये बेस बिल्कुल मैं बेसिक डिजाइन आपको बताऊं, अभी तो थोड़ी एडवांस है, वाइस साइज एडवांस में जाएंगे। तो अब ये यहाँ पर इसको बोलते हैं स्टीम डूम। इसमें नीचे जो शेल के अंदर जो वाटर बॉयल हुआ तो फिर ऊपर जाकर स्टीम जो वेपर बनेंगे वो इस डूम में कलेक्ट होते हैं। फिर जाहिर जब जैसे उसका टेम्परेचर बॉयलर का बढ़ता है तो वो जो वेपर हैं वो और ज़्यादा हीट होते हैं तो ड्राई स्टीम बनती है। फिर ऊपर एग्जॉस्ट ये जो वाल बना हुआ है ये डिस्चार्ज वाल से एग्जॉस्ट होगा, ये प्रेशर गेज है इसका। अब ये जो हार्ड फ्लू गैसेस है ये जो हार्ड फ्लू गैसेस है ये अब अक्सर ये जो बॉयलर होता है ये जो कार्निश बॉयलर, ये जो छोटे बॉयलर होते हैं इनमें कोल नहीं होता, इनमें अक्सर इनमें लिक्विड नहीं होता, इनमें अक्सर गैस फ्यूल होती है या कुछ में कोल होता है। तो अब ये गैस फ्यूल का ये एग्जांपल है कि ये जो है ये नीचे से ये गैस की कनेक्शन होते हैं, यहाँ बॉयलर होता है और ऊपर एक इग्नाइटर होता है, वो ऑटोमेटिक इग्नाइट होता है। अब बॉयलर एयर देता है प्रेशर से, नीचे से गैस आती है तो कंबशन होगी। फिर ये बॉयलर लगा हुआ है, ये कंटिन्यूस एयर इन कर रहा है तो उसका प्रेशर जनरेट होता है, हार्ड फ्लू गैसेस यहाँ से एग्जॉस्ट होती है। यहाँ पर यह पार्शली फिल होता है, पार्शली वेपर ऊपर जनरेट होते हैं, उसके बाद स्टीम डूम में स्टीम कलेक्ट होती है, फिर स्टीम निकलती है। ये बेसिक फेनामेना है बॉयलर का। अब मुझे बताएं यहाँ तक कुछ समझ में आया? जी मेरे भाई, हेलो जी भैया, आवाज आ रही है या सिर्फ तस्वीर आ रही है? हेलो जी मेरे भाई, जी कुछ समझ में आया? यस सर, आया समझ में। यानी कुछ भी नहीं आया किसी को? वो समझना तो दूर की बात है, मेरे ख्याल में सुनने में भी नहीं आया। नहीं सर, सुनने हाँ में। हाँ जी, 16 मेरे ख्याल में लेफ्ट हो गया।
80 कुछ समझ में आया? अच्छा, अब मुझे बताओ, एक मिनट यहां तक। अब इस ये बॉयलर है, इसमें ये जो बेसिक है अच्छा, अभी इसमें एक ड्रेन वाटर इन होता है, एक वाटर इन होता है। ये वाटर इन मैंने नीचे से दिया, हकीकत वाटर इन साइड में होता है और ड्रेन नीचे से होता है। अब ये तो सिंपल आपको एक है, मगर ये वाटर जो बॉयलर है एक पूरा इंडस्ट्री होती है, क्योंकि ये जो वाटर इन होता है ये डायरेक्ट वाटर इन नहीं होता। पहले वाटर जो है वो वाटर जो है सॉफ्टनिंग प्लांट होता है, क्योंकि बॉयलर के अंदर हम नॉर्मल टेप वाटर नहीं इन कर सकते। तो आप देखें, जब आप देगची के अंदर पानी गर्म करते हो तो वो देगची के अंदर अंडे उबालने के लिए पानी गर्म किया तो उसके अंदर सफ़ेदी आ जाती है। वो आपने जो पानी गर्म किया वो 15 मिनट के लिए किया, 20 मिनट के लिए किया, उसके अंदर सफ़ेदी आ गई। उस सफ़ेदी को बोलते हैं स्केलिंग, यानी उसके अंदर जो डिजॉल्व सॉलिड है, सस्पेंडेड सॉलिड नहीं, जो डिजॉल्व सॉलिड है, यानी उसका जो साल्ट है या उसका जो वाटर का जो मीठापन है वो उसके अंदर देगची के अंदर चिपक जाता है, उसको स्केलिंग बोलते हैं। तो बॉयलर के अंदर तो वो पानी पूरा दिन उबलता है, स्टीम बनती है और पूरा साल बीच बीच में शटडाउन पीरियड होता है, मुस्तकिल इसमें पानी उबल रहा होता है, स्टीम जनरेट हो रही होती है। तो इसके अंदर जाहिर है फिर कितनी स्केलिंग होगी। तो इसके लिए और जो स्केलिंग होती है, जब वो स्केलिंग जो वो तय बढ़ जाती है, तो आपने ये भी देखा होगा, अक्सर आपने घरों में देखा होगा कि अगर आप घरों में पानी गर्म करते हो या देहातों में पानी जब गर्म करते हैं देगची में या पानी गर्म करने के बर्तन में सर्दियों में, तो वो जो बर्तन होता है उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है सफेदी। कभी देखा है किसी ने? जी मेरे भाई, हेलो, सब खाना खाने चले गए, नमाज पढ़ने चले गए? सर नमाज, सॉरी जी, नमाज पढ़ते नमाज में 1:30 वाली तो अक्सर कराची में होती है, अभी मैं 2 वाली में मैं खुद जाऊंगा। और आप मुझे बताएं, ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा, ये क्या पूछा, कुछ सुनने में आया? सर। वो कोई सफेदी नहीं सर, वो झाग का पूछ रहे थे आप। क्या चीज? हेलो, मेरे ख्याल में अभी ऐसा ही है। 52 हालाका 52 38 जी 38 32 जी 80 54 जी 71 83। मेरे ख्याल में सब अभी माशाल्लाह मोबाइल छोड़ के नमाज पढ़ने चले गए, ऐसा ही है ना? 67 हेलो 67 बस, एक 67 होता है, एक 02 होता है, मेरे ख्याल में 67 भी चला गया है, ऐसा ही है ना? सर ऑन सर मैं इधर ही हूँ सर। सर मैं भी इधर ही हूँ, सब इधर ही। अरे तुम्हें जो है वो मैसेज किया है भाई ने 02 ने, तब भी तुमने फोन उठाई है। हाँ 71 कहाँ, सब इधर है। 80 कोई नहीं इधर, वो मैसेज पे अभी आप जो है ना, अब आप बेचारा 02 जो है वो मैसेज करेगा कि सर तुम्हें बुला रहा है, फिर तुम मैं फोन भी इधर ही उठाओ। हूँ सर, मैं भी इधर ही हूँ। आप तो इधर ही हो बस। अभी चलें, अब ये तो ये आपने देखा है कि जब देगची में पानी गर्म करते हैं तो उसमें सफ़ेदी आ जाती है, जब मुस्तकिल उसको गर्म करते हैं तो वो सफ़ेदी बढ़ जाती है, उसमें एक लेयर आ जाती है, उसको स्केलिंग बोलते हैं। वो स्केलिंग जो है वो थर्मल रेजिस्टेंस कहलाता है, वो बॉयलर में नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए जो बॉयलर में जो पानी होता है वो सादा पानी नहीं देते, उसके लिए बॉयलर में पानी देने से पहले सॉफ्टनिंग प्लांट होता है। 16 अभी आए, वो जो सॉफ्टनिंग प्लांट होता है वो पूरा एक प्लांट होता है जो बॉयलर से पहले, तो ये एक पूरी एक चेन होती है बॉयलर की। अब बॉयलर के अंदर फिर पानी जो देते हैं वो भी ठंडा पानी नहीं देते,
प्री हीट करके देते हैं। अगर ठंडा पानी बॉयलर में देंगे तो बॉयलर के अंदर स्टीम है जिसका टेम्परेचर 100 से ऊपर है, 200 से भी ऊपर हो सकता है, 300 से भी ऊपर हो सकता है। बॉयलर का अपना टेम्परेचर 500 से ऊपर भी हो सकता है। अब बॉयलर का टेम्परेचर 500 और जो वाटर जो इधर दे रहे हैं अगर सर्दियों में दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर 10 या 11। अब जब 10-11 टेम्परेचर पे पानी अंदर जाएगा तो वो एक तो खुद भी देर से गर्म होगा और दूसरा ये जो अंदर स्टीम बनी हुई है उसको भी ठंडा कर देगा। इसलिए पानी प्री हीट और प्री ट्रीट होकर अंदर जाता है। तो इसके लिए एक पूरा पहले प्लांट होता है जो वाटर सॉफ्टनिंग और वाटर प्री हीटिंग यूनिट होते हैं जो बॉयलर में जाते हैं। तो अब जो है ये मेरे भाई ये जो बॉयलर है ये बॉयलर की दो टाइप होती हैं। एक होता है फायर ट्यूब बॉयलर यानी जिसमें हार्ड फ्यूल गैसेस ट्यूब के अंदर हो। दूसरा होता है वाटर ट्यूब बॉयलर जिसमें ट्यूब के अंदर पानी हो और फर्नेस में वो ट्यूबें लटकी हुई हों, वो ट्यूबें फिक्स हों, यानी सराउंडिंग में फायर हो और ट्यूब में वाटर हो, वाटर ट्यूब बॉयलर कहलाता है। सराउंडिंग में पानी हो यानी शेल में पानी हो और ट्यूब में हार्ड फ्यूल गैसेस हो तो ये फायर ट्यूब कहलाता है। और तीसरी एडवांस टाइप होती है जो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। तो अभी जो है ये तो खैर एक स्कीमेटिक डायग्राम है जो मैंने अभी आपको हाथ में बना कर देखा, मगर इसमें ये तो नेट से मैंने इसे लगाया हुआ है, ये सिंपल है बिल्कुल और इसमें भी अभी आपको शायद मुश्किल से समझ में आए, मगर अगर आपको जल्दी से कोई विजिट हो जाए तो इंशाल्लाह मैं आपको यानी आप उससे देखेंगे कि बॉयलर कैसे काम करता है। क्योंकि छोटे में छोटा बॉयलर जो होता है वो भी तकरीबन आपके आधा ये एक डिपार्टमेंट से बड़ा होता है। अच्छा अब जो है मेरे ख्याल में अभी नमाज का टाइम हो रहा है तो अभी मेरे भाई इसमें यहाँ तक कोई क्वेश्चन? जी मेरे भाई तो क्वेश्चन है ना पूछने की दो वजह होती है। एक तो है कि सब कुछ समझ में आ गया, दूसरा है कि कुछ समझ में नहीं आया, तो ये होता है। मगर तीसरा क्वेश्चन होता है कुछ सुना ही नहीं तो क्या कद्दू पूछेंगे? एक ही क्वेश्चन फिर हो सकता है सर आपने क्या बोला, यही होगा ना मामा? यस सर। और बेचारा एक 02 होता है और 67 होता है और बाकी जो है इन दोनों इमामों के पीछे नमाज पढ़ रहे होते हैं। बस उन्होंने नियत की होती है कि बस ये 02 की और 67 की, और बाकी जो है वो होता है तवक्कल पे होता है सारा। 71 जी 71 यस सर। हाँ क्या हाल है? ठीक। टॉपिक कौन सी थी आज की? टॉपिक वो गीजर था, गीजर। ग्रेट, सही है मेरे भाई। 02 ठीक है। 02 हेलो यस जी मेरे भाई। 71 कह रहा है कि आज की टॉपिक गीजर था। यस सर। सही है ना? तो ये वही हुआ ना कि ऑनलाइन क्लासेस का रिजल्ट क्या होगा। 67 जी मेरे भाई। जी सर ऑब्जर्व कर लिया मेरी ऑब्जर्वेशन कि आज की टॉपिक क्या है? गीजर है, ठीक है। यस सर, हेडिंग दे दी पूरी मैंने। कहानी सुन ली, पूरी कहानी सुन ली, फिर वही हुआ। हाँ जी 61 जी मेरे भाई। 61 किधर है? 61 सर वो भी गया है जब। हाँ ये भी तवक्कल पे है। 54 52 सर उसका देख लो। माइक खराब। हाँ माइक खराब है। अच्छा वो मैसेजर तो खराब नहीं है, टाइप भी कर सकता है। 44 सजा दे 44। हाँ जी सर उसकी नीयत खराब है। अच्छा जी, तो आपने आपको रिपोर्ट आ रही है। अब 67 का थे 69 और यस 69। सर। हाँ यस बेटा सर। जी सर। अब आने की टॉपिक केड़ी बहुत आ रहा? डीजल। डीजल, डीजल या पेट्रोल? डीजल। डीजल सुना। 02 डीजल थी आज की टॉपिक। 67 या आप दोनों को मैं सुना क्योंकि आप दोनों सुन रहे हो। 67 जी हेलो सर।
डीजल है, एक की गीजर थी दूसरे की डीजल। सही है, चलो अभी आगे आगे सुनना। हाँ जी 5-4 5-4 मेरे ख्याल में आज काफी है। जनरेटर। जनरेटर, ये सर वाह काफी वाह। है आज के लिए। डीजल और जनरेटर मेरे ख्याल में आज काफी, आज बहुत हो गया। कल पेट्रोल पड़ेंगे सर। हाँ पेट्रोल था मेरे ख्याल में आज की टॉपिक। बस यार बहुत हो गया कसम से। तभी तो मेरे भाई देखो नफ्स पे मैंने हाथ रखा, तभी तो आपको क्वेश्चन पूरा, सॉल्यूशन पूरा, फिर भी कहता हूँ कि अगर नहीं लिखा तो मैं खुद लिख दूंगा आपका, क्योंकि नफ्स पे रखा है हाथ मैंने, तो पता है आपको ये जो है ना वो अभी बेचारा मरीज कितना बीमार है। बस मेरे भाई ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। ओके, खुदा अल्लाह हाफिज हाफिज। सर। आज 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 वीआईपी क्लास हुई है, वीआईपी।